नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो डीवी होगा। साथियों, उस डीवी के वक्त आपको किस प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता रहने वाली है। साथियों, डीवी से पहले हमें यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। उसकी तय तारीख है, जल्द ही यहाँ पे बोर्ड जारी कर देगा, यानी फरवरी के दूसरे सप्ताह में स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। साथियों, अगर आपके पास पहले से दस्तावेज होंगे तो आप स्क्रूटनी फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी और आपको खुद को भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप पहले से ही दस्तावेज बना के रखिए। साथियों, अगर आपके पास दस्तावेज की लिस्ट के अनुसार अगर आपके पास दस्तावेज पहले से अवेलेबल है तो आपको केवल स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और दस्तावेज सत्यापन के स्थान पे आपको पहुंच जाना है। साथियों, यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त अगर आपने कोई भी गलत दस्तावेज अगर आपने अपलोड कर दिया है तो वही आपका माना जाएगा और उसी डॉक्यूमेंट को आपको डीवी के वक्त मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे दस्तावेज बिल्कुल गलत अपलोड नहीं करना है, बिल्कुल आपको एक्यूरेट दस्तावेज आपको पहले से बना के रखना है। हम आपको भी क्लियर बता देंगे। तो आपका अगर दस्तावेज गलत करते हैं तो आपका डीवी कैंसिल हो सकता है, आप नौकरी से भी बाहर हो सकते हैं, यानी भर्ती प्रक्रिया से पूरा बाहर हो सकते हैं और आपके लिए परेशानी भी खड़ी हो सकती है। साथियों, यहाँ पर मेल फीमेल के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। मेल के लिए कोई अलग से होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, फीमेल के लिए अलग से होगा तो मैं अलग से बताऊंगा। सभी कैटेगरीज का यहाँ पे डीवी होगा तो आपको दस्तावेजों की लिस्ट के अनुसार आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। साथियों, बिल्कुल मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पे फोर्थ ग्रेड में 2 गुणा की लिस्ट में अगर नाम है साथियों तो 2 गुणा की कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। भले ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन दस्तावेज की प्रक्रिया में बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी है साथियों, क्योंकि आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। तो राजस्थान फोर्थ ग्रेड दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से रहने वाले हैं इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पर आपके मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, साथ में उसकी आपकी होनी फोटोकॉपी होनी चाहिए, ये आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहला दस्तावेज हम यहाँ पे ले लेते हैं साथियों। बिल्कुल आपका पहला दस्तावेज रहने वाला है ऑनलाइन आवेदन पत्र। यानी आपने जब भी ऑनलाइन आवेदन किया है उस वक्त आपके पास जो भी आवेदन पत्र का प्रिंट था वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो प्रिंट नहीं है तो आप अपनी एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और अगर नहीं है तो आप अपनी एसएसओ आईडी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है हाई स्कूल, यानी 10वीं की अंक तालिका और 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट ही इसकी योग्यता है। वैसे अगर आपने 10वीं ही आवेदन करते वक्त अगर आपने फेल की है तो आपको वही आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। के अंदर आपको किस प्रकार की मार्कशीट की आवश्यकता होगी साथियों, सभी विद्यार्थियों का भी कमेंट भी आ रहा था कि किस प्रकार की मार्कशीट है। साथियों, अगर आपने 2009 से पहले अगर 10वीं और 12वीं पास की है तो आपके पास केवल एक छोटी सी मार्कशीट होगी और उसके अलावा आपके पास एक ऐसे सर्टिफिकेट होगा लंबा सा। 2009 से पहले मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन आजकल साथियों 2011 के बाद में अब आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही आने लगे, तो आपको यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है साथियों अगला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अगर आपने और भी कोई अगर आपने शैक्षणिक योग्यता अपलोड की है आवेदन करते वक्त है तो वो आपको चाहिए साथियों। अगर आपने 12वीं की है तो 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और अगर अपनी ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो ग्रेजुएशन का आपके पास जो फाइनल डिग्री है 3 साल की मार्कशीट और फाइनल मार्कशीट है और साथ में उसकी डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बीएड शो की है तो बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री चाहिए। एमए की है तो एमए की मार्कशीट, यानी आपने आवेदन पत्र भरते समय जो भी शैक्षणिक योग्यता आपने अपलोड की है भरी है, ठीक है ना, वो ही आपके पास दस्तावेज होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता का। अब साथियों यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण आपके पास होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं साथियों। 10वीं की जो मार्कशीट है वो ही जन्म तिथि का प्रमाण है। इसके अलावा कोई सा भी डॉक्यूमेंट जन्म तिथि का प्रमाण नहीं हो सकता है। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट जो होता है वो जन्म का प्रमाण होता है जन्म तारीख के लिए। अब हम बात करें थे जाति प्रमाण पत्र की। साथियों, जाति प्रमाण पत्र में क्या होता है कि इश्यू आता है कि कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ तो है, लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि उन्हें डिजिटल बनवाना है, कैसा बनवाना है। सबसे पहले मैं SC ST की बात करूंगा साथियों। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का ऑफलाइन सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो आप डिजिटल बनवा सकते हैं। लेना है, अगर आपके पहले से डिजिटल बना हुआ है तो आपको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है और ये आजीवन होता है, इसको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं होती। SC ST के लिए केवल एक बार ही बनता है, लेकिन डिजिटल वाला आपके पास होना चाहिए जिसमें इस प्रकार का आपके राइट का चिन्ह होता है। अब बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है, ओबीसी और एमबीसी की हम बात कर लेते हैं। ओबीसी और एमबीसी में 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। साथियों, जो क्रीमिलियर होता है साथियों वो जनरल काउंट होता है, तो उसका केवल एक बार ही यहाँ पर बनता है।
और नॉन क्रिमिलियर होता है। तो साथियों क्रिमिलियर होता है उसको जनरल में काउंट होता है, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है बार बार। लेकिन नॉन क्रिमिलियर जो होता है साथियों, उसको हर 3 साल में नवीनीकरण करवाना होता है। साथियों इसमें दिक्कत आती है, कई बार क्वेश्चन करते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। साथियों देखो, आपने जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, उस वक्त आपके पास ओबीसी का प्रूफ होना चाहिए। ओबीसी के प्रूफ का मतलब आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे ऑफलाइन का है कैसा भी है आपके पास बना हुआ होना चाहिए, यानी आप आवेदन के लिए पात्र है। ठीक है ना। जब आप डीवी करवाएंगे ना, तो उस वक्त आपको क्या है, डिजिटल वाला जमा करवाना होगा, और वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको साथियों 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और आपके पास डिजिटल होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों एमबीसी के लिए भी जो सर्टिफिकेट बनता है साथियों, आपका भी 3 साल का वैलिडिटी होता है, तो आपको नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी इसको बनवा सकते हैं। इसके बाद में साथियों बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र। साथियों अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आपका पूर्ण निवास होना चाहिए। साथियों अगर मूल निवास केवल एक बार ही बनता है, लेकिन आपके पास डिजिटल वाला होना चाहिए जिसमें राइट का चिन्ह होता है। अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो बनवा लीजिए साथियों, और पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले वो कितना भी पुराना हो। और डोमिसियल जो निवास प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास जिसे हम कहते हैं, वो केवल एक बार ही बनता है, बस डिजिटल आपके पास होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र। साथियों आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, जो 4 पेज का आता है वो आपको बनवा लेना है। साथियों अगर पुरुष है तो आपको पिताजी का नाम का बनवाना है, और अगर आप महिला है तो भी आपको साथियों पिताजी का नाम का ही बनाना है। अगर आपकी शादी हो गई है और आप शादीशुदा महिला है तो आपको पति का नाम का आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। तो ये आपको आपका डाउट है क्लियर हो जाना चाहिए आय प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर कई सारे साथियों समस्या आ रही है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कितने साल के लिए वैलिड होता है। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र साथियों पहले 1 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने यहाँ पे इसको 3 साल की यहाँ पर इसकी वो कर दी है। 3 साल तक ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होता है। साथियों यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है उससे आपको 3 साल तक दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है साथियों, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का बना हुआ है तो आपको हर साल एक शपथ पत्र होता है जो आपको भरकर देना पड़ता है, कि हमारी जो शपथ पत्र ऐसे देना पड़ता है कि भाई हमारी संपत्ति नहीं बढ़ी है, हमारी आय होगी वही है, तो हमारा ईडब्ल्यूएस आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार का एक फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की हमारे पास क्लियर होगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस को मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर 2022 के अंदर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, तो 10% आपको आरक्षण मिलता है। तो इसकी जो वैधता है साथियों अधिकतम 3 साल यहाँ पर कर दी है, लेकिन इसके लिए आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा। आपकी जो प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो 3 साल यहाँ पर रहने वाली है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल। और शपथ पत्र कौन सा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपको क्या है कि हर वर्ष आपको भरना पड़ता है साथियों, वित्तीय वर्ष के अनुसार आपको भर के जमा करवाना पड़ेगा। आपकी जो संपत्ति है वो नहीं बढ़ी है साथियों, ठीक है ना। इस प्रकार का आपको शपथ पत्र देना होगा, लेकिन वैलिडिटी आपकी 3 साल की रहती है। अब हम आगे बात करते हैं साथियों यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की। ठीक है, अगर आप कोई भी कर्मचारी अगर दिव्यांग है, ठीक है ना, अभ्यर्थी कोई भी दिव्यांग है, तो आपको ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए साथियों। इसके लिए क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि इसके पास पहले तो आपके पास जब फॉर्म भरते वक्त अपने 40% का सर्टिफिकेट, 40 या 40 से अधिक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पहले से ऑफलाइन बना हुआ है तो साथियों आपको क्या करना है, एक UDID कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं UDID, ठीक है ना, इस तरह का कार्ड होता है जो ई मित्र से आपको आवेदन करवाना है और ऑफलाइन के आधार पर बन जाता है साथियों, ठीक है ना। तो आपको UDID कार्ड के लिए आवेदन कर देना है साथियों। अगर आपका नहीं भी बनता है तो आपको आवेदन जो आपने जमा करवा दिया ना ईडब्ल्यूएस के लिए, जो UDID कार्ड के लिए जो आवेदन कर दिया ना, वही आपसे चल जाएगा, लेकिन आपको आवेदन जरूर कर देना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। साथियों अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके सैनिक से जो भी आपका जो प्रमाण पत्र होता है सेवा मुक्ति का साथियों, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आपके पास वोटर पहचान कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आप अभ्यर्थी है तो आपके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए। साथ में आपके पास नवीनतम साइज की फोटो होनी चाहिए, और ये जितने भी दस्तावेज है ये सारे आपके पास सब प्रमाणित यहाँ पर होने चाहिए। अब साथियों यहाँ पर देखो 2 और रह गए। अगर आप विडो कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ठीक है ना। अगर आप विडो कैटेगरी से हैं तो आपके पास साथियों जो आपके हस्बैंड है उनका आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। इसके अलावा साथियों आपके पास कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना है जिसमें आपका और आपके पति का दोनों का नाम हो, जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र वगैरह है, वो आपके विडो महिला के लिए आपको जरूरी है। डिवोर्स महिला के लिए बात कर देते हैं। डिवोर्स के लिए साथियों आपके पास आपके विवाह विच्छेद का जो भी न्यायालय का डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, वैलिड डिग्री होना चाहिए। शपथ पत्र से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपके पास न्यायालय की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास से साथियों आपके हस्बैंड और आपके पहले का जो भी आपका दस्तावेज है वो उसकी आपके पास एक फोटोकॉपी नहीं पहचान के लिए, लेकिन आपकी न्यायालय की डिग्री है तो सब कुछ आपका इससे बिल्कुल सही माना जाएगा।
तो ये दस्तावेज साथियों स्कूटनी फॉर्म भरेंगे तब भी आपको ये दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, और बाद में जब आप साथियों डीवी के लिए जाएंगे तभी आपको ये दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इन दस्तावेजों की मूल कॉपी आपको सबसे पहले लेनी। अब आपके बात आती है साथियों यहाँ पर के चरित्र प्रमाण पत्र की, ठीक है। तो अगर आपके पास साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो आपके पास होना चाहिए गजेस्टेड ऑफिसर के, ठीक है ना। 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके गजेस्टेड ऑफिसर का होना चाहिए, जिसके अंदर आपके जैसे स्कूल के लेक्चरर हैं उनसे आपको 2 अलग अलग आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेने हैं। और एक चरित्र प्रमाण पत्र ऐसा बनवाना है जाते जो बनता नहीं है लेकिन बना हुआ होता है ऑलरेडी, जहां तक आपने पढ़ाई की है, ठीक है ना, उस तक। जैसे आपने 10वीं पढ़ाई की है तो 10वीं का आपके पास होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना। उससे हम मिल जाता है, उस स्कूल में जाएंगे तो मिल जाएगा, या आपको उस वक्त आपको दिया भी होगा साथियों, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट। 12वीं अगर आपने छोड़ दी है, 12वीं पढ़ाई करके, तो 12वीं के बाद में आपको मिल जाता है। कॉलेज से छोड़िए तो कॉलेज से मिल जाएगा, बीएड करके छोड़िए तो बीएड तक मिल जाएगा, डिप्लोमा क्या, यानी आपने जहां तक लास्ट पढ़ाई की है ना वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। नहीं लेकर आए हैं तो आप अभी लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र ये तो रजिस्टर ऑफिसर बन जाएंगे। साथियों ये जो मूल दस्तावेज है ना ये आपके स्कूटनी फॉर्म भरते वक्त चाहिए साथियों, ठीक है। अब बात आती है साथियों शपथ पत्र की, कि शपथ पत्र कब चाहिए साथियों, ठीक है ना। शपथ पत्र साथियों जब हम डीवी के लिए जाते हैं ना उस वक्त शपथ पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हर प्रकार का शपथ पत्र होता है। धूम्रपान का, विवाहित का, अविवाहित का, ठीक है ना, दहेज नहीं लेने का, ठीक है, संविधान के प्रति शपथ का, ये कई सारे साथियों हैं जो मैं हमने पहले से वीडियो बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो जब भी आप स्कूटनी फॉर्म भरेंगे उस वक्त भी यहाँ पर आने वाले हैं। शपथ पत्र केवल डीवी के वक्त चाहिए, और ये जो मूल दस्तावेज है जब आप अपलोड करोगे तब आपको चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, आप जब दस्तावेज अपलोड करेंगे ना, अगर आपने गलत कर दिया ना तो वही दस्तावेज आपसे वहाँ डीवी में मांगा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको पहले से ये दस्तावेज सारे बना के रखने हैं, ठीक है ना। अब एक बात आती है साथियों जाति प्रमाण पत्र। कई महिला ऐसी होती है जिनका शादी है ना अदर स्टेट में हो जाता है, भले आपका अदर स्टेट में हो गया, ठीक है ना, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपके पिताजी का नाम का ही चलेगा साथियों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितनी भी महिला है अगर बाहर स्टेट से है तो जाति प्रमाण पत्र आपके पिता का नाम का चलेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपके खुद के पति का नाम का चल सकता है साथियों, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी है, और आपको बिल्कुल समय रहते ही डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने, ताकि स्कूटी फॉर्म भरने में आपको लगभग 3 से 4 दिन का समय मिलता है। उस वक्त अगर आपने जल्दी के अंदर कोई गलती कर दी तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और अभी आपको पता है दस्तावेजों के लिए कई सारी आपको जांचें चल रही है, तो कोई दस्तावेज अगर गलत पाया गया है तो आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी है। और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।